सुनिए सुनिए, प्लीज दरवाजा खोलिए, ऐसा मत कीजिए, आपके पाँव पड़ते, मुझे अंदर आने दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरे बेटे से दूर मत कीजिए, दरवाजा खोलिए। अरे वहाँ का जाइए, आगे ले क्या? चलो अंदर। पूरा सही आ रहे हैं। अंदर चलो, चलो। कैसे बात कर रहे हो उसको? सर मेरे पार्लर में चोरी हुई है, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। क्या चोरी हुआ? यही 60,000 रुपए। कब चोरी हुई? सर 2 दिन पहले। चोरी 2 दिन पहले हुई और आप आज आए हो कंप्लेंट करने के लिए? एक्चुअली सर जिस दिन मेरे कैश ड्रॉअर से पैसे गायब हुए तो मुझे लगा ये मेरी एम्प्लॉय की हरकत है, और मैंने उन्हें वार्न भी किया कि जिस किसी ने भी ये चोरी की है अगर वो मुझे पैसे लाकर वापस दे देगा तो मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगी। और सर किसी ने एडमिट नहीं किया, और जिस दिन चोरी हुई उस दिन से मेरी एक एम्प्लॉय भी गायब है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर अब तो मुझे पूरा यकीन है कि ये चोरी उसी ने की होगी। क्या नाम है उस एम्प्लॉय का? जी श्रुति जादव। जिंदगी कभी रेगिस्तान में दिखने वाले पानी की तरह से होती है, तड़पती धूप में प्यास बुझाने का भ्रम देती है। आंखों देखा सच छलावा और कानों सुनी बात भी कई अर्थ लिए रहती है, और कई बार ये सच और झूठ के बीच की पराकाष्ठा साबित होती है। भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में इंसान एक ऐसी चीज है जिसे भगवान भी नहीं समझ सकता। इस केस में यह तय करना मुश्किल था कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या वाकई मजबूर दिखने वाली श्रुति गुनहगार थी, चोर थी, या वो खुद किसी अनहोनी से जूझ रही थी? सर सलमा शेख का जो आपने नंबर दिया था वो किसी श्रुति जादव के नाम पे रजिस्टर है, और ये नंबर सर पिछले 3 दिन से बंद है। फोन कंपनी से उसका एड्रेस मिला? हाँ सर, ये रहा। क्या श्रुति ने पैसे चुराए? साहब हमको इन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, उसने हमें कोई पैसे नहीं दिए कि हमें ऐसा। ए प्रकाश तुझे कुछ पता है क्या इन पैसों के बारे में? नहीं भाई मैं नहीं मालूम साहब। श्रुति कहाँ है? बुलाओ उसे। वो 2 दिन से घर नहीं लौटी साहब। इसका मतलब वो गायब है। तो तुम लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई पुलिस स्टेशन में? जो औरत अपनी 8 साल की बेटी को छोड़कर भाग जाए, उसकी खबर तक ना ले, उसकी क्या कंप्लेंट करे साहब? मुझे तो तरस आता है उस बच्ची पर। रिया हो, क्या नसीब लेके पैदा हुई है कि ऐसी श्रुति जैसी माँ मिली उसे। आप लोगों ने पता नहीं करवाया? शायद वो अपने मायके चली गई होगी। नहीं सर, मायके नहीं है। कौन मायके में? कोई नहीं है। हाँ उसका एक सगा भाई है पर नशेड़ी है साहब। क्या नाम है उसके भाई का? भाई का नाम अरे वसंत। वसंत शिंदे साहब। नंबर दो उसका। तुझे तो है हम रखते हैं। कावड़े फोन लाऊं लगा जरा। नहीं सर, स्विच ऑफ है फोन। उसकी बेटी कहाँ है? रिया अभी सोई है रे प्रकाश। साहब वो अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी, मुश्किल से सोई है वो अभी। सर श्रुति बहुत ही सीधी सादी लड़की है, अकेले ही कमाती है, सबका पेट पालती है, फिर भी ये लोग ना इसे मारते पीटते रहते हैं साहब। श्रुति बहुत रोई थी, बेचारी अपनी बच्ची को लेने आई थी। हम लोगों ने जिन जिन लोगों के साथ बात की सभी का यही कहना है कि श्रुति बहुत अच्छी इंसान थी, फिर उसकी किसी ने मदद क्यों नहीं की? ये जादव फैमिली की वजह से। ये लोग बहुत नीच है सर, इन लोगों के मुंह कोई भी नहीं लगता। हम क्या कर सकते थे सर? अरे साहब ये मोहल्ले वाले तो जहर उगलेंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि आपको बिना बताए श्रुति कहीं चली गई? लगता है क्या साहब? गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। वो यूनिसेक्स पार्लर में काम करती थी, वहाँ पे मेल क्लाइंट आते, पैसे वाले आते हैं ना क्लाइंट, उसी का हाथ पकड़ के भाग गई होगी। सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो या किसी आदमी को जानते भी हो? साहब नाम नहीं मालूम पर गारंटी के साथ बोलता हूँ। वो सलून की ओनर है ना, उसके पति को पटाया होगा। कितनी बार मैंने आंखों से देखा इसे इधर इधर छोड़ते हुए, रात को छोड़ने आता था। बट मुझे नहीं लगता कि ये केस सिर्फ 60,000 की चोरी का है।
श्रुति को पैसों की जरूरत है इसलिए उसने चोरी की या पैसों का इंतजाम कर रही थी। लेकिन यह बात भी अजीब है कि इतने दिन हो गया उसके ससुराल वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं की। सर यह भी तो हो सकता है कि वाकई में श्रुति का किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा हो और उस आदमी ने रिया को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया हो और इसीलिए श्रुति ने रिया को छोड़ दिया हो। लेकिन ऐसी सूरत में भी वो फोन क्यों स्विच ऑफ करेगी और गायब क्यों होगी? मुझे लगता है कि इन सारे सवालों का जवाब हमें उस सैलून से मिलेगा जहां वो काम करती थी। सर श्रुति बहुत ही डिसेंट लड़की है, वो अपने काम से काम रखने वालों में से है। कल छुट्टी है, हम सब मिलकर रात को पार्टी कर रहे हैं। श्रुति तुम भी आओ ना, आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी मैं नहीं आ सकती, मुझे ना मेरी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना है। वो क्या है कि सारा दिन बहुत मिस करती रहती है मुझे। श्रुति के हस्बैंड का कहना है कि आपकी बॉस सलमा के हस्बैंड के साथ उसका अफेयर चल रहा था, वो उसे घर भी छोड़ने जाया करते थे। क्या ये सच है? क्या? इम्पॉसिबल सर, हमारे सर बहुत ही अच्छे हैं। पूरे स्टाफ में अगर किसी लड़की की तबीयत खराब होती है या घर जाने को लेट होता है तो सर खुद उसे ड्रॉप करते हैं। सर मुझे भी 2-3 बार उन्होंने घर ड्रॉप किया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा उनके साथ अफेयर चल रहा है। इसका मतलब है कि श्रुति को घर ड्रॉप किया था? सर एक नहीं 3-3 बार, और उस वक्त श्रुति मेरे साथ ही होती थी। पहले उसका घर आता था, इसके लिए सर उसे ड्रॉप करते थे और उसके बाद मुझे भी छोड़ते थे। सब श्रुति बेचारी हमेशा अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में ही सोचती रहती थी। सर उसके ससुराल वाले ने एकदम जानवर टाइप के लोग थे। अक्सर उसके फेस और बॉडी पे चोट के निशान रहते थे। उसके घर वाले उसे बहुत मारते थे, इवन उसका हस्बैंड भी। लेकिन श्रुति कभी शिकायत नहीं करती थी। उससे कभी कहा कि उसे पैसों की जरूरत है या कभी किसी तरह की मदद मांगी? कभी नहीं सर, इनफैक्ट मुझे तो लगता था उसकी हालत भी टाइट थी काफी। मैंने उससे कई बार पूछा भी था, श्रुति अगर कभी कुछ पैसे की या कोई भी जरूरत होगी तो प्लीज मुझे जरूर बताना। अरे नहीं नहीं, सब ठीक है, और जो ठीक नहीं है वो मुझे ही ठीक करना है। बट मुझे नहीं लगता कि श्रुति जैसी ईमानदार, मेहनती और हालात का सामना करने वाली लड़की चोरी कर सकती है। इस चोरी का सच कुछ और ही है। सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो। आखिर श्रुति कहां थी, किन हालात में थी? क्या उसने वाकई चोरी की थी या वो खुद किसी खतरे का सामना कर रही थी? क्या सचमुच किसी के प्रेम में पड़कर उसने अपनी बेटी को त्याग दिया था, या फिर आज भी अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद लिए वो पैसों का इंतजाम कर रही थी? क्या रिया को मां का प्यार वापस मिलने वाला था या ममता का आंचल उसे छोड़ चुका था? क्या वो आंचल गुनाह के दाग के साथ था या फिर किसी अनहोनी से तार तार हो चुका था? क्या फिर होने वाला था? श्रुति से चोरी वाले पैसे छीने ना तूने? क्या क्या उसके साथ? कहाँ है वो? क्या कहा है वो? ज्यादा दिमाग मत चला। मुझे तो लगता है वो पैसों के चक्कर में तूने और बाबा ने कुछ किया उसको और मुझे फंसाना चाहते हो। मैं फंसने वाला नहीं हूं, ध्यान से सुन ले। सर इस हार्ड डिस्क में चोरी से टाइम से लेकर नेक्स्ट डे तक की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई है। इसका रीजन ये हो सकता है सर कि किसी ने सीसीटीवी डिवाइस की पावर ही कट कर दी होगी। बट सलमा उसके हस्बैंड को मेहमान नवाजी के लिए बुलाओ। बताती हूँ, सब सच बताती हूँ। एक्चुअली मैंने ही श्रुति को चोरी के इल्जाम में फंसाने के लिए अपने कैश ड्रॉवर से पैसे निकाले थे। क्यों? क्योंकि मुझे शक था कि श्रुति मेरे पति पर डोरी डाल रही है। ये क्या बकवास कर रही हो सलमा? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। अरे लाना था तुम पर। आप अपने शक की प्रॉब्लम इनसे बात करके सुलझा सकती थी, लेकिन आपकी इस हरकत ने न सिर्फ एक मासूम को बदनाम किया बल्कि उसे मुसीबत में भी डाल दिया। और आपने सिर्फ उसे मुसीबत में नहीं डाला है, खुद को भी डाला है, क्योंकि फॉल्स कंप्लेंट करना एक क्राइम है जिसकी सजा आपको मिलेगी। मैडम लेके जाइए इन्हें। चलो उठो। जिस श्रुति को हम अपराधी समझ रहे थे वो बेचारी तो खुद एक विक्टिम है। सलमा ने, श्रुति के ससुराल वाले ने, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड ने हमेशा हमसे झूठ ही बोला। एक काम करो, इन तीनों को उठाओ, अब हम बताते हैं कि सच कैसे उगलवाया जाता है। झूठ पे झूठ बोला है तुम लोगों ने। सच सच बताओ,
क्या किया उसके साथ, कहाँ है वो और क्यों किया ये? झूठी कहानी जो उसे बॉस अकेले छोड़ने के लिए आता था, जबकि गाड़ी में दूसरी भी लड़की होती थी। और तुम लोग, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इसलिए उससे मांगा करते थे, और वो ना दे पाई इसलिए तुम लोगों ने उसे गायब कर दिया। क्या मार डाला? मारा मत, सच बोल रहा हूँ। घर में अकेले औरत कमा रही थी साहब। हाँ, अगर वो नहीं होगी तो खाने पीने के वांदे हो जाते हमारे साथ। क्यों, आप ही बताओ, उसको गायब करके उसे मार के हमारा क्या फायदा था? साहब हम सच बोल रहे हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ चली गई। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना शहर से बाहर जाने की कोशिश तक मत करना। नहीं जाना, इकडे तो सुना इकडे। बट श्रुति ने कोई चोरी नहीं की जिसकी वजह से हमें लगा था कि वो छुप रही है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी साबित नहीं हुआ। फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या था? सर वहीं पर एक आनंद नगर है, लास्ट लोकेशन वहीं का दिखाई दे रहा है। आनंद नगर? सर मैं आनंद नगर के करीब ही रहता हूँ। आनंद नगर में ज्यादातर वकील लोग रहते हैं। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने तलाक के बारे में सोच रही हो और इसी सिलसिले में किसी वकील से कंसल्ट करने के लिए गई? उसकी तस्वीर दिखाओ और पता करो किससे मिलने के लिए गई थी, क्योंकि अगर वो वहां गई होगी तो किसी ने तो देखा होगा उसे। ओके सर। हेलो सर। हाँ सर, काट कर कहीं फेंक दिया ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके। सर ये पर्स मिला है और जिसमें सलमा के सलून का ये आईडी कार्ड मिला है, इस पर श्रुति जादव का नाम लिखा हुआ है। और कुछ मिला? नहीं सर। तावड़े सर, तेरे आसपास देखो तो मर्डर वेपन मिलता है क्या? ओके सर। आई पता नहीं कहाँ चली गई हमारी श्रुति। देवा, श्रुति जीवंत और सुनते ही ये रोने धोने का नाटक बंद करो और ये आइडेंटिटी कार्ड तो श्रुति का है, लेकिन ये पर्स और बाकी सामान देखकर बताओ कि ये भी श्रुति का है या किसी और का है। साहब ये पर्स श्रुति का है। पर्स श्रुति का है, लेकिन कपड़े श्रुति के नहीं। नहीं सर, ये श्रुति की बॉडी नहीं है। क्यों? सर क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे हमेशा चोट के निशान देते थे और ये पॉसिबल ही नहीं कि श्रुति के बॉडी पे चोट के निशान ना हो। पुलिस श्रुति की तलाश कर रही थी कि तभी उन्हें एक सरकटी अनजान लाश मिली जिसके पास श्रुति का आईडी था, लेकिन श्रुति के ससुराल वाले और उसके साथ काम करने वाले भी यकीन से नहीं कह पाए कि वो श्रुति ही है। तो आखिर कौन थी ये लड़की? क्या ये श्रुति थी या कोई और थी? और वहां श्रुति का पर्स कैसे पहुंचा? क्या श्रुति का इससे कोई संबंध था? क्या इसका खून श्रुति ने किया था या फिर किसी ने श्रुति का भी खून कर दिया था? और अगर श्रुति जिंदा थी तो आखिर थी कहां? पुलिस को किसी भी नतीजे पर पहुंचने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी और इसी बीच श्रुति के भाई वसंत का फोन ऑन हुआ और पुलिस ने उसे शिनाख्त के लिए बुलवाया। वो श्रुति की लाश नहीं है साहब। तुझे कैसे पता कि श्रुति की लाश नहीं है? साहब बचपन में उसके पैर में कांच गड़ा था, उसका निशान है अभी भी। वो लाश पे वो निशान नहीं था साहब। वो मेरी ताई नहीं हो सकती साहब। मेरे ताई को ढूंढो साहब, ढूंढो, नहीं तो मेरा क्या होगा साहब? वही मेरा सब खर्चा उठाती है। कैसा भाव है रे तू? हाँ, तेरी बहन गायब है और तेरे को खर्चे की पड़ी है। चलिए बता कि उसके साथ आखिरी टाइम कब बात हुई थी? साहब वो मैं ठीक से बोल नहीं सकता, पर साहब 4-5 दिन पहले हुई थी हमारी बात। भाई मुझे कहीं से भी ना 50,000 रुपए लाके दे दे, मैं तुझे वापस कर दूंगी ना। देख मैंने तेरी इतनी मदद की, तू इतनी मदद कर सकता है ना मेरी। मैंने अगर पैसे नहीं दिए ना इनको तो वो मुझे बच्चे से मिलने तक नहीं देंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कर दे। हाँ भाऊ, मैं मेरे खर्चे का पैसा खुद तेरे से लेता हूँ। खुद 50 रुपए नहीं रहते मेरे पास और कुछ तो कर,
कोशिश तो कर, सीधे ना बोल देता है। बता, तुझे किसी पे शक है? तो श्रुति को गायब कर सकता है या मार सकता है? नहीं साहब, वो मैं नहीं बता सकता। सर, अभी तक वो सर कटी लाश को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है। श्रुति के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा चेक किए? हाँ सर, श्रुति के कॉल रिकॉर्ड में हमें एक नंबर ऐसा भी मिला है जिस पर श्रुति के मोबाइल से पिछले 2 महीनों में काफी बार फोन किया गया है। वो किसी नताशा पटवर्धन के नाम से रजिस्टर्ड है। सर, हमने उस नंबर के भी डिटेल्स मंगवाए, तब पता चला कि जब श्रुति का मोबाइल ऑफ हुआ था उसी वक्त वो भी मोबाइल ऑफ हुआ था। नताशा का एड्रेस मिला? हाँ सर। ताला लगा है। बटे काम करो, मैं यहाँ सोसाइटी में पूछताछ करता हूँ, तुम आसपास के एरिया में पूछताछ करो। ओके सर। नताशा मैडम बहुत अच्छी है साहब, हम अच्छे से जानते हैं उनको। यहीं से तो सिगरेट वगैरह लेके जाती है ना। सिगरेट पीना भी आजकल फैशन हो गया, बताइए। अच्छा, एक बात बताओ, वो अकेली रहती थी या कोई था उसके साथ? सर, वैसे तो अकेली रहती थी, पर 1 हफ्ता पहले उसके साथ एक लड़की रहने आई थी। यही है जो नताशा के साथ रहने आई थी? हाँ साहब, यही है। 2-1 बार नताशा मैडम के साथ दुकान आके गई है, तब देखे थे हमने। कभी उसने बताया कि वो कहाँ जाने वाली है? सर, जैसी वो लड़की है कभी भी कहीं भी जा सकती है। मतलब? सर, मुझे तो वो कोई दूसरी टाइप की लगती है, कभी शरीफ नहीं लगी मुझे वो। और अब तो अपने साथ अपने ही जैसे एक और को उठा लाई थी। हमारे पास नताशा के घर के ताला तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन परमिशन नहीं है। एक काम करो, कोर्ट में अप्लाई करो परमिशन। ओके सर। अंदर देखो, ठीक से तलाशी लो। सर, आपका शक सही निकला। पहचान छुपाने के लिए गला काटा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दम घुटने की वजह से मौत हुई है, ना ही गला काटने की वजह से। और सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 20 मई को रात को 11 से 1 बजे के बीच में मौत हुई है। ये देखिए सर। और सर, ये नताशा के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स। इसके मुताबिक श्रुति और नताशा का फोन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्विच ऑफ हुआ है और लोकेशन भी आनंद कॉलोनी है। 90% चांसेस है कि नताशा की ही डेड बॉडी हो। कहीं ऐसा तो नहीं ये खून श्रुति ने किया हो, क्योंकि उसे अपनी बच्ची को बचाने के लिए पैसे की जरूरत थी। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर श्रुति ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए खून किया है तो अपने बेटी को लेने के लिए अब तक वो क्यों नहीं है? नहीं भाऊ, मैं जानता हूँ मेरी मोहलत खत्म हो गई है, लेकिन मैं खुद होकर 50,000 लगा आऊंगा आपके पास। नहीं भाऊ, थोड़ी मोहलत दे दो। वो मेरे यकीन करो, मैं लाऊंगा पैसे आपके पास। हाँ। इसे पहचानते हैं? सर, ये नताशा है, हमारी रेगुलर क्लाइंट है और ये हमेशा अपना सारा काम श्रुति से ही कराती थी। कुछ ही दिनों में दोनों में दोस्ती हो गई थी और नताशा हमेशा श्रुति को अपनी बहन की तरह ट्रीट करती थी। हाँ सर, क्योंकि जब नताशा एक दिन पार्लर में आई, श्रुति, तुझे मार खाने का बहुत शौक है क्या? तो ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही है? मुझे एक बात बता, तो पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती? 2 महीने में उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो कब का उनको जेल भिजवाई। मेरी बात सुन, रहने देना। तो क्यों सबके सामने? तो क्या रहने दे श्रुति? देख, मेरी सास भी मुझे ऐसे ही मारा करती थी। मैंने वेट किया कि मेरा पति कुछ करेगा, लेकिन वो बाइला करेगा क्या? और उस दिन मैंने उस घर को भी छोड़ा और उस आदमी को भी छोड़ दिया। तू भी वही कर। फाइनली श्रुति को समझ में आ गया कि उस घर में उसकी बेटी और वो सेफ नहीं है, इसलिए उसने अपने रेंट के लिए घर ढूंढना शुरू किया। दीप्ति, तू जिस एरिया में रहती है उस एरिया में 1 रूम किचन कितने तक आएगा रेंट पे? किस लिए पूछ रही है? अपने लिए? लेकिन तू तो अपने इन-लॉज के साथ रहती है ना? हाँ यार, रहती हूँ, लेकिन अब नहीं, बस हो गया। सर, उसके बाद यहाँ पास में एक पान वाला भी है, सुधीर नाम है। श्रुति ने उससे भी फ्लैट के लिए बात की थी। सुधीर? पान वाले से फ्लैट की बात की? सर, सुधीर साइड बिजनेस ब्रोकरेज का भी काम करता है। थैंक यू। आपने अपनी बीवी की बेल नहीं करवाई अभी तक? सर, जो गलती उसने की है ना,
उस गलती के लिए उसको कुछ देर और वहां रहना चाहिए। उसको समझ में आया कि उसके पागलपन ने किया क्या है। ओके सर। सर, नताशा श्रुति के ससुराल वालों से नहीं बल्कि श्रुति से ही अक्सर बातें किया करती थी, और नताशा के कॉल रिकॉर्ड में एक एसटीडी नंबर मिला है जो उसकी मां का है। मैंने उन्हें बॉडी की शिनाख्त के लिए बुला लिया है। सर, श्रुति का भाई वसंत आपको मिलना चाहता है। साहब, मैं श्रुति के ससुराल गया था रिया से मिलने, वो लोग बोले कि रिया उनके पास है ही नहीं है। मतलब साहब वो मेरी पोती को लेके भाग गई साहब। मेरी पोती वापस दिला दो साहब, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। शुरू से बताइए क्या हुआ था। मैं और ये अंदर अपने कमरे में बैठे थे, इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। श्रुति बेटा, श्रुति, अरे श्रुति कहाँ ले जा रही हो? अरे आई श्रुति, अरे कहाँ ले जा रही हो? सुनंदा, क्या वो श्रुति रिया को ले गई। रिया को ले गई? मेरी रिया को ले गई? पता नहीं मेरी रिया कहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। सर, आपको लगता है श्रुति इतना बड़ा रिस्क उठाएगी? क्योंकि अगर उसने नताशा का खून किया है तो श्रुति अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है बेटा। लेकिन मुझे शक श्रुति पर नहीं है, उसके ससुराल वालों पे। मुझे लगता है इन लोगों ने रिया के साथ कुछ किया और इल्जाम श्रुति पर डाल रहे हैं। हेलो, ठीक है, बट नताशा की मैं बॉडी की शिनाख्त के लिए आ गई हूँ। आपको किसी पे शक है जो ऐसा कर सकता है? नताशा का एक्स हस्बैंड या कोई और? नहीं साहब, उससे तो उसका डिवोर्स हो चुका था। उसने तो दूसरी शादी भी कर ली थी और 2 बच्चे भी है। हेलो, हाँ क्या? हम अभी पहुंचते हैं। सर, आर्य कॉलोनी में एक हेडलेस बॉडी मिली है। सर, मैंने आपको इसलिए इन्फॉर्म किया क्योंकि जिस औरत की मिसिंग कंप्लेंट की फोटो आपने मेरे पास भेजी थी, इसकी कद काठियों से काफी मिलती जुलती है। इसका भी सर नहीं है, और आसपास देखिए, न कोई सर है और न ही मर्डर वेपन है। बॉडी देख के तो लग रहा है 3-4 दिन हो चुके हैं इसे। जो बॉडी हमें मिली है और इसका कत्ल का शायद एक ही वक्त है। हो सकता है श्रुति की बॉडी हो। सर, अगर ये खून 3 दिन पहले हुआ है तो श्रुति रिया को कैसे उठा सकती है? अगर ये श्रुति है तो इसका मतलब है रिया मुसीबत में है। उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। एक काम करो, श्रुति के भाई वसंत को इमीडिएटली बुलाओ बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके सर। हाँ साहब, ये निशान है वो साहब, मेरी दीदी साहब, मेरी दीदी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रुति की मौत भी नताशा की तरह दम घुटने की वजह से हुई है और दोनों की मौत का टाइमिंग भी लगभग सेम ही है। सर, इसका मतलब है कि श्रुति के ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं कि श्रुति रिया को लेकर भाग गई थी। इन दोनों ने कुछ नहीं किया, छोड़ दो साहब इनको। छोड़ देंगे अगर ये सच बोलेंगे तो। बोलो, रिया के साथ क्या किया? कहाँ है वो? साहब, बोला तो था कि श्रुति उसे उठाकर ले गई। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि जिस दिन उसे उठाने की बात कर रहे हो उससे कुछ दिन पहले वो मर चुकी थी। तावड़े, इन दोनों की इतनी धुलाई करो कि सच के अलावा कुछ बोलने के लायक तक ना रहे। सब बताता हूँ। बाबा का कर्जा उतारने के लिए मैंने रिया को भेज दिया 50,000 में। किसको बेचा? बोल, किसको बेचा? अब्दुल रज़ाक को भेजा। अरे साहब, लेकिन हुआ क्या साहब? मेरे को लेके क्यों जा रहे हो? पता है क्या किया? अरे साहब, लड़की को जानता है ना? पहचानता है इस लड़की को? देखा, मैं पता है इसकी फैमिली ने इसे तुझे बेचा है। बोल, कहाँ है ये? अरे साहब, ये बच्ची को तो मैंने साहब वो अरब को भेज दिया साहब।
रिया की तस्वीर हर एयरपोर्ट पर सर्कुलेट करवा दो और उनसे कहो अलर्ट रहे, खास करके गल्फ कंट्रीज की जितनी भी फ्लाइट है उसमें कड़ी नजर रखे। ये अरब रिया को लेकर बाहर भागने की कोशिश जरूर करेगा। ओके सर। आखिरकार पुलिस ने रिया के भविष्य को अंधकारमय होने से बचा लिया। अरब को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया और अब्दुल के यहाँ मिली 2 लड़कियों और रिया को एक एनजीओ के सुपुर्द कर दिया गया। प्रकाश, सदाशिव, सुनंदा, अब्दुल और अरब को इंसानी खरीद फरोख्त के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। अब्दुल जो अब तक पैरोल से बाहर था, अब फिर से जेल की हवा खा रहा था। लेकिन श्रुति और नताशा का कातिल अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर था और तभी पुलिस को एक सुराग मिला। सर, नताशा के कॉल रिकॉर्ड्स में 2 नंबर ऐसे मिले जिन पर काफी लंबी चौड़ी बातें हुआ करती थी, जिसमें से एक नंबर पान वाले धीरज का है और दूसरा नंबर किसी धर्मेश शाह का है। और वसंत के मोबाइल लोकेशन के डिटेल में कुछ खास हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त वो दोनों जगह से काफी दूर था। बट ये जरूरी नहीं है कि दोनों कत्ल जहां हुए हैं वहीं बॉडी मिली है। ये भी हो सकता है कि कत्ल कहीं और हुआ है और बॉडी को इधर उधर फेंक दिया गया। ये भी याद रखो, हमें सर नहीं मिला है। जो पॉसिबल है वहां मिले जहां कत्ल हुआ है। और ये धर्मेश शाह कौन है, उसकी डिटेल्स निकाली? सर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, चिट फंड का बिजनेस है मेरा। नताशा मेरी क्लाइंट थी और उसको ज़्यादा पैसा कमाना था, इसलिए मेरे पास इन्वेस्टर लेकर आती थी। जिसका कमीशन मैं उसको देता था वही मेरे पास श्रुति को लेकर आई थी कि मैं उसे एजेंट का काम दे दूँ। आप उनके बारे में इतनी जानकारी ले रहे हैं, उन्होंने कोई लोचा तो नहीं किया? नहीं, लोचा नहीं किया, पर दोनों का खून हो गया। खून? हाँ। आपकी नताशा से बात होती थी फोन पे और काफी लंबी बात होती थी। क्या मैं जान सकता हूँ क्या बात होती थी? बातें तो काम की होती थी। आप अगर चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ज्यादातर कॉल उसी की तरफ से आते थे। हाँ। चले। अरे साहब क्या हुआ? उसका और किसी का चक्कर चल रहा था, मतलब अफेयर वगैरह? नहीं साहब, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? तेरा और उसका चल रहा था इसलिए ना? तो इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों करता था उसके साथ मोबाइल के ऊपर? गजबी बात कर रहे हैं साहब आप। ऐसा कुछ नहीं था साहब, ऐसा कुछ नहीं था। भाड़े का घर दिलाने में मदद किए थे उसकी, उसके बाद थोड़ी पैसे की तंगी थी साहब, तो हम पैसे की मदद किए थे, तो इसीलिए बात होती रहती थी। वो अकेली रहती थी, उठता जाती होंगी तो हमसे थोड़ी बतिया लेती थी बस। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ना, तब तक ये शहर छोड़कर मत जाना, समझे? आवड़े चला चले। सर, धर्मेश, जास्मीन और सुधीर पानवाला, इन तीनों के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक कत्ल के वक्त इन तीनों में से वहां पर कोई मौजूद नहीं था। सर, एक चौंका देने वाली बात है, पिछले 20 दिनों से जास्मीन और सुधीर पानवाला के बीच में काफी बार और काफी लंबी चौड़ी बातें हुई है। बट एक काम करो, इन तीनों पे कड़ी नजर रखो। हो सकता है इन तीनों ने मिलकर या इनमें से किसी एक ने काम किया। ओके सर। सर, हमने जो उन तीनों के ऊपर नजर रखने के लिए टीम लगाई थी, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जास्मिन सुधीर के घर पर थी और वो लगभग 1 घंटे तक उसके साथ थी। धर्मेश कहाँ था? सर, वो अपने दोस्त के साथ बार में बैठा था। इसका मतलब है कि धर्मेश की बीवी जास्मीन का एक पान वाले के साथ अफेयर चल रहा है। तुम धर्मेश के साथ कब से काम कर रहे हो? सर, 5 साल हो गए। तो बहुत कुछ जानते होगे। जी सर। तो जो हम पूछे हैं उसका सीधा सीधा जवाब देना। धर्मेश और उसकी पत्नी के बीच में रिलेशन कैसा है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो साहब जैस्मीन मैडम की शक करने की आदत है। उन्हें तो लगता था धर्मेश सर का हर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और जैस्मीन शुरू से ही हाउसवाइफ थी या पहले भी कोई काम वगैरह करती थी? जॉब क्या करेगी सर, वो बार डांसर थी। वही तो फंसाया था धर्मेश सर को। पॉसिबल है कि इन तीनों में से ही किसी ने खून किया है, लेकिन कौन और क्यों? सर, हो सकता है कि नताशा और धर्मेश का वाकई में अफेयर चल रहा हो। नताशा ने कमिटमेंट की डिमांड की हो, या तो फिर पैसों के लिए धर्मेश को ब्लैकमेल किया हो, जिस वजह से गुस्से में आकर धर्मेश ने उसे मार डाला। या तो ये भी हो सकता है कि जास्मीन ने इनसिक्योर फील करके नताशा का खून कर दिया हो। फिर भी सवाल तो वही रह जाता है ना कि नताशा और श्रुति उस एरिया में क्या कर रहे थे जहां इन दोनों का फोन स्विच ऑफ हुआ था। मुझे लगता है इन तीनों का कुछ ना कुछ लेना देना है उस एरिया से।
हो सकता है किसी का रिश्तेदार या कोई दोस्त वहां रहता हो। पुलिस के तीर सही निशाने पर थे। आनंद नगर में सुधीर के भाई का घर था जहां पुलिस ने रेड की। घर की तलाश लो ठीक से। कैसा? ये देखो खून के धब्बे। फॉरेंसिक वाले को बुलाओ। ओके सर। पुलिस को इस घर में खून के निशान मिले जिन्हें उन्होंने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा, और इसी आधार पर पुलिस ने सुधीर के भाई धीरज को गिरफ्तार किया और इस केस में एक नया अध्याय खुला। हमने कुछ नहीं किया साहब। हमने कुछ नहीं किया। सुधीर नहीं उन दोनों को मारा था साहब। हम सच बोल रहे हैं साहब। सुधीर नहीं मारा साहब, नहीं मारा साहब। अब भी तेरा सच बोलने का मन है या मार खाने का? बोलता हूँ सर, श्रुति मैडम को पैसों की जरूरत थी साहब। ये नताशा आकर हमको बोली थी एक दिन, हमको ये भी बताई थी कि श्रुति को उसकी बेटी वापस लाने के लिए पैसे चाहिए। हमने पैसे जुगाड़ कर दिए थे साहब, लेकिन ये नताशा को सिर्फ उसके दुख की पड़ी थी। हमारे दुख को तो उसने कभी देखा ही नहीं साहब, एक भी बार खुद को छूने नहीं दी साहब हमको। अब ये नताशा उस धर्मेश से नैन मटक्का करती थी, हमको आंख दिखाती थी साहब, जबकि उस धर्मेश से नताशा को हम ही मिलवाए थे। साहब हम वैसे ही गुस्से में पागल हो रखे थे साहब। फिर एक दिन वो धर्मेश की बीवी जास्मिन हमारी दुकान पे आई और हमको बोली, मेरा पति वहाँ मुफ्त में मजे ले रहा है और तू सब कुछ करके भी कुत्ते की तरह पड़ा है। तू मेरा एक काम कर दे, तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो नताशा ने कभी नहीं दिया। बोल, करेगा मेरा काम? फिर एक दिन वो नताशा हमारी दुकान पे आई साहब, और हम उसको बोले, आपकी वो सहेली के लिए पैसा जुगाड़ कर लिए हम। हाँ, हमारा एक भाई है, उसके फ्लैट पे रखा है पैसा। ये पर्ची पे उसका एड्रेस लिखा है, आगे आप लेके जाइए। अभी आना है? अरे अभी नहीं भाई, दुकान बंद हो जाने के बाद शाम में आना है। आपको पैसा देना तो हमको घर में ना रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगी। तभी ये धीरज ऑफिस से लौटा, इसकी मदद से हम दोनों के सर काट दिए और अलग अलग जगह में फेंक दिए साथ। उस टाइम हमने सोचा कि जब शकल ही नहीं रहेगी तो किसी को क्या पता चलेगा कि ये दोनों कौन है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, जुर्म अपनी कहानी कही देता है। तुम लोगों ने 2 नहीं अगर 1000 टुकड़े भी किए होते ना, तब भी तुम लोग वहीं जाते जहां चाहो। श्रुति जो जुर्म को बर्दाश्त करने की सोच को छोड़कर अपने और अपनी बच्ची के लिए एक नई और बेहतर जिंदगी की कल्पना कर रही थी, और नताशा जो सच्चे मन से श्रुति को उस नर्क से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, कुछ वहशी दरिंदों की हवस और लालच का शिकार बन गई। ये दोनों उन खतरों को भाप नहीं पाई जो दिखाई नहीं देते, लेकिन दोस्ती के नाम पर आसपास मंडराते रहते हैं और अपनी काली छाया में सब स्याह कर देते हैं। सुधीर को श्रुति और नताशा के कत्ल के लिए, धीरज को सबूत मिटाने के लिए और जैस्मिन को कत्ल की साजिश रचने के लिए गिरफ्तार किया गया, और ये सभी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। हमारे आसपास अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग मिलते हैं, मददगार भी यहीं मिलते हैं और तगाबाज भी। जरूरत है सजग रहने की और जुर्म की आहट को पहचानने की। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। कहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता है, लेकिन ये बात सुनकर मन में एक सवाल उठता है कि अगर इंसान जन्म से बुरा नहीं होता है तो वो कौन से कारण होते हैं, कौन से हालात होते हैं जो एक इंसान को तो भला बने रहने का साहस देते हैं, तो वहीं दूसरे को बुरा बन जाने पर मजबूर कर देते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि सही रास्ते का चुनाव करने वाले देर से और मुश्किल से ही सही पर अपनी मंजिल पर पहुंच जरूर जाते हैं, लेकिन गलत रास्ते का चुनाव करने वालों का क्या हश्र होता है या हो सकता है, ये हम देखेंगे क्राइम पेट्रोल डायल 100 की हमारी आज की इस कहानी में।
मुझे डर लग रहा है, अगर हम पकड़े गए तो। जो भी करना है बहुत जल्दी करो और निकलो। बेटा बिट्टू है, कल रात से गायब है और हमको तो लगता है कि स्वीटू और उसकी बहनों ने इसका किडनैप करके इसको कहीं छुपा दिया है साहब। ये स्वीटो कौन है? बहू है हमारी सर। आपके कहने का मतलब है कि आपकी बहू ने आपके बेटे को किडनैप कर लिया है, यानी अपने पति को? हाँ सर, वो हमने उससे कभी अपनी बहू माना ही नहीं। हाँ, हमने शादी कर ली क्योंकि हम इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे, इसीलिए बिट्टू हमारा घर छोड़कर उस लड़की के साथ अपने ससुराल में रहने चला गया। फिर आपको कैसे पता लगा कि आपके बेटे का किडनैप हो गया? सर कल रात से उसका फोन बंद है, स्विच ऑफ बता रहा है, कई बार मिलाया हमने। हमको बहुत चिंता हुई सर, तो हम उसके घर गए, उस लड़की के घर, पर उन लोगों ने हमारी बात का जवाब तक नहीं दिया, यहाँ तक कि हमें घर के अंदर घुसने तक नहीं दिया सर। हर्ष सर, तुम इस स्वीटो के घर जाके पता लगाओ कि मामला क्या है। ओके सर। इन्होंने मेरी बहन की हालत की, देखो ना कैसे मारा उसको। अरे इस पागल औरत ने लेके चली साहब। सर मैं तो अपने हस्बैंड को ढूंढने गई थी वहाँ। मैं भला क्यों किडनैप करूंगी उन्हें? बहुत प्यार करते हैं सर हम एक दूसरे से। उनके माँ बाप तो शादी के खिलाफ थे हमारे, वो तो चाहते थे कि बिट्टू जी हमें छोड़कर उनके पास लौट जाए। सर उन्हीं ने कहीं छुपाया होगा उनको। जो लोग सर अपनी बहू को मारने के लिए गुंडे भिजवा सकते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं सर। साहब गुंडे ना है, मौसेरे भाई है बिट्टू के, और उस लड़की को हमने ना मारा है, उसकी अपनी बहन ने मारा है। खतरनाक और चालाक लड़कियां हैं सर, उन्होंने हमारे बिट्टू को फंसाया, वरना हमारा बिट्टू कभी उस मोटी लड़की से शादी नहीं करता। खतरनाक हम नहीं, उनकी माँ है सर। शादी के दिन ही जान ले ली होती उन्होंने अपने बेटे की, अगर हम ना होते तो। माँ हमारी बात तो सुनो माँ। मत कहो हमको माँ। हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की से शादी करने की? माँ बता रहे। चुप करो, हम तुमको छोड़ेंगे। तुम्हारी जान ले लीजिए, खबरदार हमारे पति को हाथ लगाया तो। उसके बाद भी चैन नहीं मिला उनको, गुंडे बेचकर हमें धमकियां दिलवाई है उन्होंने। एकदम सफेद झूठ है सर, अरे कोई धमकी नहीं दी हमारे भांजों ने, वो तो बिट्टू को समझाने गए थे। सर जो लड़की अपनी माँ पर जुल्म कर सकती है, उनकी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हो आप? निम्मी नाम है ना आपकी माँ का, कहाँ है वो? सर वो मंदिर गई है, उन्हें पूजा करने में काफी वक्त लगता है, बस आने ही वाली होंगी। सर जब हम बिट्टू को ढूंढने गए उनके घर, तो निम्मी निकल कर नहीं आई, शायद वो अपने घर में थी ही नहीं। वो एक अच्छी औरत है उस घर में, उसने जरूर हमारे बिट्टू को बचाने की कोशिश की होगी और इन लड़कियों ने उसे कुछ कर दिया होगा। क्या वाकई में बिट्टू का अपहरण किया गया था, या फिर वो अपनी मर्जी से अपनी पत्नी और बाकी रिश्तों से मुंह मोड़कर कहीं चला गया था? बहरहाल सच्चाई चाहे जो भी थी, लेकिन पहली नजर में यह मामला पारिवारिक कलह का एक साधारण सा मामला नजर आ रहा था। लेकिन पुलिस के साथ साथ इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने अपने सपने तक में यह कल्पना नहीं की होगी कि साधारण सा दिखने वाला यह मामला तहकीकात शुरू होते ही मेरठ शहर में अब तक घटे सबसे संगीन और घृणित आपराधिक मामले में बदल जाएगा। ए सुनो, ये मंदिर कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है? साहब ये 12 से 4 बंद रहते हैं। इस औरत को पहचानते हो? हाँ साहब ये सोमवार और शनिवार को यहाँ आती है, आज तो बुधवार है, आज तो नहीं आई। हेलो सर, निम्मी यहाँ नहीं आई, उसे यहाँ किसी ने नहीं देखा और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। यानी कि निम्मी वाकई में सिंह है। क्या?
लेकिन वो तो हमसे यही कहकर गई थी कि वो मंदिर जा रही है। आप लोगों की माँ का फोन सुबह से बंद जा रहा है, आप लोगों को टेंशन नहीं हुई? लेकिन सर मम्मी जब भी मंदिर जाती है वो हमेशा ही अपना फोन बंद करती है, तो हमें लगा ही नहीं कि वो कहीं और। हम आपसे कह रहे हैं सर, उस लड़की ने जरूर अपनी माँ को कुछ कर दिया होगा। निम्मी भी हमारी तरह इस रिश्ते के खिलाफ थी। इस खिलाफत की कोई खास वजह? वो तो हम नहीं जानते सर, लेकिन उस लड़की स्वीटो ने उस दिन अपनी माँ के साथ जो किया उससे हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। क्या किया था उसने? इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं वो मुझ पे? ये सच था कि शुरुआत में मम्मी हमारे रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने हमें सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं, वो हमारे लिए बहुत खुश भी थी। हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक घर से दो लोग गायब होते हैं, एक उस घर का दामाद बिट्टू और दूसरी उसकी सास निम्मी। बिट्टू की मां का कहना है कि बिट्टू को उसकी पत्नी स्वीटो ने किडनैप किया है अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर। लेकिन एक पत्नी ऐसा क्यों करेगी अपने पति के साथ, वो भी तब जब वो खुद अपनी मर्जी से उसके साथ उसके घर पे रह रहा है। सर अगर हम ये बात मान भी लें कि बबीता ने बिट्टू का किडनैप उसे स्वीटो से अलग करने के लिए किया है, फिर भी वो ये बात जानती है कि बिट्टू जब भी उसके चुंगल से छूटेगा वो सीधा स्वीटो के पास जाएगा, तो फिर वो ये किडनैपिंग करेगी क्यों? एक सवाल यह भी उठता है कि इस पूरे मामले में निम्मी का गायब होना कहां फिट बैठता है। उसके गायब होने से किसी को क्या हासिल होगा? वो खुद कहीं चली गई है या फिर उसे वाकई किसी ने गायब किया है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि मिसिंग के ये दोनों मामले कहीं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। इन सास और दामाद को ढूंढने के लिए पहले हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। इस निम्मी के बारे में हमें और कहां से पता चल सकता है? सर प्रेमपुरी में इसकी किराने की दुकान है, हम वहां जाके पूछताछ कर सकते हैं। एक काम करो, बिट्टू और निम्मी के फोटोग्राफ्स आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और हम उस किराने की दुकान पे जाके पूछताछ करते हैं। ओके सर। सर यही दुकान है। ये निम्मी जी की दुकान है ना? हाँ सर। तुम कब से काम करते हो यहाँ पर? सर करीब 1 साल से। बहुत भली महिला थी, कई सालों से यहाँ दुकान चला रही थी। जब बच्चियाँ छोटी थी तभी उनके पति का देहांत हो गया था, तब से अकेली ही पाल रही तीनों बच्चियों को। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी? सर घर में झगड़ा हुआ हो तो उनकी काम वाली बता सकती है। यहाँ कुछ दिन पहले बबली दीदी से जरूर झगड़ा हुआ। ये लीजिए। कितना? आपका 540 हुआ। अरे भाभी जी कुछ तो कम करिए, मैं तो आपका रेगुलर कस्टमर हूँ ना। अच्छा ठीक है, आप 500 दे दीजिए। क्यों? सामान क्या मुफ्त में आता है? हाँ, धंधा चला रही है, लंगर चला रही है यहाँ पर, कोई जरूरत नहीं डिस्काउंट देने की। पूरे 540 रुपए लो। साहब मैं पिछले 2 सालों से इनके घर में काम कर रही हूँ, लेकिन उनकी बेटियों से कभी उनको झगड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन कुछ दिनों पहले बिट्टू। ठीक है तुम जा सकती हो। जी सर। सर बिट्टू और निम्मी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। दोनों की फोन्स की लास्ट लोकेशन सेम है, जैन नगर। इसका मतलब ये तो साफ है कि दोनों गायब होने से पहले एक साथ थे और हो सकता है कि अभी भी साथ में हो। लेकिन ये लोग जैन नगर गए क्यों होंगे? इन्हें पहचानते हो? ये यहाँ पर आए थे? हाँ साहब, यहाँ पे आते जाते रहते हैं। वो सीसीटीवी काम करता है क्या? हाँ साहब काम करता है। सर ये देखिए। हाँ सर, मैं उनका पीछा कर रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे सबूत चाहिए था उन दोनों के अफेयर का। तुम्हारी माँ और बिट्टू का अफेयर? इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं जानती थी कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और शायद इसलिए मम्मी नहीं चाहती थी कि बिट्टू और स्वीटू की शादी हो, क्योंकि वो खुद बिट्टू के साथ। तो फिर उस दिन तुमने कहां तक पीछा किया उन लोगों का? कहां गए थे वो लोग? नहीं पता सर, मैंने उनका पीछा किया तो था, लेकिन मेट्रो प्लाजा के सिग्नल पर वो लोग सिग्नल क्रॉस कर चुके थे।
और मुझे रेड लाइट की वजह से रुकना पड़ा था। फिर मैं उनसे नहीं मिली। मुझे लगा वो दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए। एक माँ का अपनी संतान से और संतान का अपनी माँ से रिश्ता कितना गहरा और पवित्र होता है ये बयां करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो संतान बेटी हो तो इस रिश्ते की गहराई और पवित्रता और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बबली का अपनी माँ पर इतना गिरा हुआ इल्जाम लगाना कोई साधारण बात नहीं थी। तो क्या बबली अपनी माँ पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उससे किसी बात का बदला ले रही थी? और अगर हाँ, तो उसकी माँ निम्मी ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि एक बेटी के दिल में अपनी माँ के लिए इतनी नफरत भर गई थी? या फिर बबली सच कह रही थी और वाकई में बिट्टू और निम्मी के बीच में नाजायज संबंध थे, जिसकी वजह से वो दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे का हाथ थामकर कहीं भाग गए थे? लेकिन अगर ये सच था तो फिर निम्मी किसी कैद में क्यों नजर आ रही थी? कौन उसे टॉर्चर कर रहा था और बिट्टू नजर क्यों नहीं आ रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये बिट्टू ही था जो उसे कैद करके उस पर जुल्म ढा रहा था? अगर हां तो क्यों, और अगर नहीं तो फिर वो खुद कहां था? ऐसे अनगिनत सवाल थे जो जवाबों का इंतजार कर रहे थे। स्वीटू, ये क्या कर रही है तू? हाँ, तुझे डॉक्टर ने मना किया ना ये सब खाने से? बिट्टू जी मम्मी के साथ भाग गए। तू मान या ना मान, ये सब मम्मी की वजह से हुआ है, समझी? सर, निम्मी का कॉल रिकॉर्ड काफी उलझन वाला है। अगर एक दो नंबर छोड़ भी दे जाए तो बाकी सभी नंबर सिर्फ और सिर्फ मर्दों के ही हैं। काफी लेट नाइट कॉल्स भी हैं सर। इनमें से कोई भी नंबर उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार का नहीं है। ठीक है, बुलाओ इन सबको। ओके सर। नहीं सर, तुम्हारे फोन नंबर मिले उसके कॉल रिकॉर्ड से, जिसमें तुम लोगों ने इनसे बात की है बहुत देर तक। इसलिए जो पूछा जाए उसका सही से जवाब दो। कहाँ मिले हो तुम इससे? हाँ, बोलो, मिले हो कि नहीं इससे? सर, मुझे पार्क में मिली थी सर। मुझे बार में। हाँ, सर, सामने से आई थी। हम 2-3 रातें हमने साथ में गुजारी, फिर फोन उठाना ही बंद कर दिया। सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक हफ्ते में 4 बार मिले, लेकिन उसके बाद उसने कह दिया कि मुझे आइंदा फोन मत करना। यानी ये निम्मी कोई सती सावित्री नहीं है? लगता तो ऐसा ही है सर। और हाँ सर, एक बात और, बिट्टू के पुराने कॉल रिकॉर्ड से कुछ बातें सामने आई हैं। बिट्टू और स्वीटो की शादी से पहले बिट्टू और निम्मी के बीच में काफी बातें भी हुआ करती थी। इसका मतलब बबली सच कह रही है? एक गैस है सर। हो सकता है कि निम्मी के जिन जिन लोगों के साथ अफेयर थे उनमें से कोई एक निम्मी को लेकर पॉजिटिव हो गया हो और उसे निम्मी और बिट्टू के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, और इसी जलन के चलते उसने उन दोनों के साथ कुछ गलत किया हो। आई मीन मर्डर सर। पॉसिबिलिटी तो है, और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें हर उस आदमी को चेक करना होगा जिसका पिछले कुछ महीनों में निम्मी के साथ अफेयर था। राइट सर। पता लगाओ। ओके सर। निम्मी के लवर्स के बारे में कुछ पता चला? जी सर। पिछले 6 महीनों में कुल 32 लोगों के साथ इसके अफेयर रह चुके हैं, जिनमें से मैक्सिमम लोगों को तो हम चेक कर चुके हैं। चक्कर कम डाला कर। जी सर। लेकिन सर, उनमें से कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम शक कर सके। लेकिन सर, एक फार्म हाउस का एड्रेस मिला है जहां निम्मी अक्सर इन लोगों को लेके जाया करती थी। कहाँ है ये फार्म हाउस? सर, ये तो बिट्टू की बाइक है। ब्लड मार्क्स। तलाशी लो हर जगह। सर, ये देखिए सर, यहां पे खुदवाओ। लेकिन अगर ये यहां पर है तो फिर निम्मी कहां है? एक शख्स की गुमशुदगी से शुरू हुए इस केस में अवैध संबंधों की गालिब के बाद अब खून का लाल रंग भी मिल चुका था। बिट्टू की हत्या हो चुकी थी और उसकी लाश निम्मी के फार्म हाउस से मिली थी।
लेकिन 3 दिन पहले निम्मी के साथ निकला बिट्टू यहां अकेला था। ना तो यहां निम्मी थी और ना ही उसकी लाश, और ना ही पुलिस को कोई ऐसा सुराग मिला था जिससे कातिल का अंदाजा लगाया जा सके। शक की सुई निम्मी की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस को लग रहा था कि निम्मी ने ही बिट्टू का कत्ल किया है और फरार हो गई है, लेकिन सच्चाई यह थी कि निम्मी किसी की कैद में थी और यातनाएं झेल रही थी। इस बात से यह साफ हो रहा था कि निम्मी और बिट्टू के अलावा इस पूरे मामले में कोई और भी था जो छिपकर ये खेल खेल रहा था। हाँ? तेरे शरीर की तरह ना तेरे दिमाग में भी चर्बी पड़ी है। तुझे समझ में नहीं आता है, बिट्टू मर चुका है। तुझे अभी ये सब मजाक लग रहा है? हाँ, झूठ बोल रहे हो तुम सब। कुछ नहीं हुआ बिट्टू जी को। बिट्टू जी जिंदा है। मर गए वो, अब कभी लौट कर नहीं आएंगे वो। नहीं, बिट्टू जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सर, बिट्टू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मौत इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई थी और टाइम ऑफ डेथ है 12 फरवरी शाम 4 से 5 बजे के बीच, उसी दिन जिस दिन निम्मो और बिट्टू गायब हुए थे। हर्ष, मुझे स्वीटो पे शक हो रहा है। हो सकता है सब कुछ इसी ने प्लान किया हो, अकेले या अपनी एक या दोनों में से किसी बहन के साथ मिलकर। अपने पति का अपनी माँ के साथ अफेयर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी और उसने उसका मर्डर कर दिया होगा, और हो सकता है निम्मी का भी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि निम्मी ने बिट्टू का मर्डर किया हो और उसके बाद वो भाग गई हो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? उसका ऐसा कुछ भी करने का कोई मोटिव दिखाई नहीं देता। हर्ष, स्वीटो और उसकी दोनों बहनों के फोन्स की लोकेशन चेक कर, पता करो कि जब बिट्टू का मर्डर हुआ था तो उस वक्त ये तीनों कहाँ थे। ओके सर। हमारा बिट्टू। हेलो, सब इंस्पेक्टर हर्ष है क्या? कब? हम वहां पहुंच रहे हैं। सर, बबली का फोन था। शूटर ने सुसाइड करने की कोशिश की है, वो उसे सिटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। सिटी हॉस्पिटल लो। कैसे हुआ ये सब? कल रात को खाना खाने के बाद हम सब लोग सोने चले गए थे। फिर रात में जब मैं वॉशरूम के लिए उठी तो मैंने देखा कि सर, तीनों बहनों का फोन लोकेशन क्लियर है। जिस वक्त बिट्टू का मर्डर हुआ उस वक्त स्वीटो और हनी घर पर थी, बबली अपनी दुकान पर थी। सर, इसके अलावा स्वीटो के सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि स्वीटो ने ये सब किया होगा। हर्ष, उसने अपनी जान लेने की सिर्फ कोशिश की है, एक नाकाम कोशिश, जो कि हो सकता है एक नाटक हो। स्वीटो और उसकी बहनों की खुद को हमारी नजरों में मासूम साबित करने की कोशिश। इस सुसाइड अटेम्प्ट और मोबाइल रिकॉर्ड्स के क्लीन निकलने से कुछ साबित नहीं होता। हो सकता है ये काम उन्होंने किसी और से करवाया। हमें इनकी सच्चाई जानने के लिए इनकी जिंदगी में गहराई तक जाना होगा। ये लड़की यहाँ पे आई थी। देखो, इस लड़की के फोन रिकॉर्ड से हमें पता चल चुका है कि लड़की यहाँ पर रेगुलर आती थी और तुम्हारे होटल की रेपुटेशन भी हमसे छुपी हुई नहीं है, इसलिए चुपचाप सच सच बता दो। जी सर, ये अक्सर हमारे यहाँ रूम बुक करवाने आती है। अकेले आती थी या किसी और के साथ? एक आदमी होता है इसके साथ अक्सर, और सर इसके अलावा भी अलग अलग आदमियों के साथ आती है। उनकी कोई आईडी? हाँ सर। सर, ये आदमी अक्सर इसके साथ आता है और बाकी लोगों की भी आईडी है हमारे पास। बिट्टू शर्मा? जी हाँ, मेरे अफेयर्स है कई लोगों के साथ। बचपन से ही अपनी माँ को ये सब करते हुए देखा है मैंने। बहुत नफरत होती थी मुझे, बहुत गुस्सा भी आता था उन पर। पहले तो मैं ये सब सिर्फ उन्हें तकलीफ देने के लिए करती थी, लेकिन अब तो ये बहाना बन गया जिंदगी की परेशानियों से, अपने अंदर की घुटन से दूर जाने का बहाना। लेकिन मेरा अफेयर बिट्टू के साथ नहीं था। तो फिर अनूप नगर के होटल में उसके साथ क्या करने जाती थी? वो मुझे ले जाता था उसके धंधे का ऐड करवाने के लिए। मतलब? बिट्टू पैसों के लिए बड़ी उम्र की औरतों के साथ बकवास कर रही है लड़की से। हमारा बिट्टू इतना गिरा हुआ काम कर ही नहीं सकता। तो फिर क्या काम करता था वो अपना खर्चा चलाने के लिए? किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, यही बताया था उसने मुझे। लेकिन फिर तुमने उसका खून क्यों किया? मैंने उसे नहीं मारा है सर। मैं उसे क्यों मारूंगी?
मैं तो उसको उसके धंधे में मदद करती थी और बदले में वो मुझे अच्छा खासा कमीशन देता था, और इसके अलावा वो मेरी बहन का पति था सर। तो मैं उसे क्यों मारूंगी? सर बबली ने जो भी हमें कहानी सुनाई थी वो पूरी तरह सच है। मैंने चेक किया सर, बिट्टू के बैंक अकाउंट में कुछ अननोन औरतों के अकाउंट से पैसे आने की एंट्रीज है सर। जब जब ये पैसे आए हैं तब बिट्टू ने बबली के अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर किया है। बड़ी अजीब सी फैमिली। ऐसा लगता है कि इन सब के बीच में कुछ कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा नीचे गिर सकता है। हर्ष कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम बिट्टू के किसी क्लाइंट के हस्बैंड या उनके फैमिली मेंबर को? सर बिट्टू के मामले में तो ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन निम्मी इसमें कहीं फिट नहीं बैठती सर। बिट्टू का कोई दुश्मन निम्मी को क्यों मारना चाहेगा? हो सकता है कि बबली की तरह निम्मी भी बिट्टू की पार्टनर रहे। इस सूरत में यह पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन फिर जिस तरह की ये फैमिली है, यहां तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सर खबरी का फोन आया था, बिट्टू का एक कनेक्शन निकल कर आया। किसके साथ? सर बबली और स्वीटो की छोटी बहन हनी के साथ। व्हाट? हाँ साहब, मैंने ही भेजा था मेरे भांजों को उन लड़कियों को धमकाने के लिए। उन्होंने मेरा इकलौता बेटा मार डाला, मेरा घर, मेरी कोख सब सुनी कर दी। मैं और क्या करती सर? आपके गुस्से और तकलीफ को हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कानून को अपने हाथ में लेने की आपको इजाजत नहीं है। आप 2 बार ये गलती कर चुकी हैं, फिर भी मैं आपको जाने दे रहा हूं। लेकिन अब अगर आपने ये गलती दोहराई तो आप मुसीबत में पड़ सकती हैं। अगर वो लोग वापस आ गए तो? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये पूरा मामला ही नहीं हुआ होता अगर तुम लोगों ने गलती न की होती। हमारी गलती मतलब? अगर आपने बिट्टू और अपने माँ के बीच की अफेयर वाली बात और बिट्टू के मेल प्रोस्टिट्यूट होने वाली बात हमसे ना छुपाकर हमारा वक्त बर्बाद नहीं किया होता और इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद की होती, तो हम उस फार्म हाउस तक जल्दी पहुंच गए होते। और आपकी ये छोटी बहन, ये तो अभी भी हमें नहीं बता रही है कि इसका भी बिट्टू के साथ अफेयर था। हनी? झूठ मत बोलना। हमारे एक खबरी ने कई बार तुम्हें बिट्टू से अकेले में मिलते जुलते देखा है। सब मेरा अफेयर जीजू के साथ नहीं था, मुन्ना के साथ था। मुन्ना बिट्टू का कजन? हाँ। तो फिर तुम बिट्टू से अकेले में मिलने क्यों जाती थी? सिर्फ 1 या 2 बार मिले थे हम, वो भी जीजू ने बुलाया था ब्लैकमेल करने के लिए। बिट्टू तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? क्यों? मुझे मम्मी और उनके अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल गया था, और वो भी मुन्ना और मेरे अफेयर के बारे में सब कुछ जानते थे। इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल करते थे कि अगर मैंने ये बात स्वीटो दीदी या किसी को भी बताई तो वो मुन्ना और हमारे अफेयर के बारे में सब कुछ बता देंगे। और मुन्ना शादीशुदा था, इसलिए मैं डर गई थी और चुप थी अब तक। मेरे पति पे डोरे डालती है तू? मेरे पति पे? बहुत हो गया तुम तीनों बहनों का। हाँ, मार इसको। क्या कर रहे हो? नहीं, प्लीज मदद करो मेरी, प्लीज। सर हनी के इस खुलासे के बाद तो अब वो भी हमारे शक के दायरे में आ चुकी है। बिल्कुल। बबली, स्वीटो, निम्मी और अभी हनी, इन सब के पास मोटिव था बिट्टू को मारने का, लेकिन इनमें से कोई भी ये काम अकेले नहीं कर सकता। तो या तो ये चारों आपस में मिले हुए हैं, या इनमें से किसी एक ने ये काम किया है किसी बाहर वाले की मदद से। लेकिन वो कौन हो सकता है सर? यही तो पता लगाना है हर्ष। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, व्हाट? ओके सर, बबली और हनी का मर्डर हो गया है। क्या? सर ऊपर कुछ भी मिसिंग नहीं है, लेकिन स्वीटो गायब है। तुम्हें पता है स्वीटो का है? मुझे कुछ नहीं पता साहब। चलो हर्ष। हर्ष, हमें जल्द से जल्द स्वीटो को ढूंढना होगा। हो सकता है कि इस मर्डर में उसी का हाथ हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये स्वीटो जा कहां सकती है। हर्ष सर, ये जो आदमी देख रहे हो, पता लगाओ ये कौन है। मैंने इसे कई बार इस घर के आसपास मंडराते हुए देखा है। ओके सर। सुनो,
निम्मी के घर का लैंडलॉर्ड है ना तू? हाँ मैं हूँ। ये फोन तेरा? हाँ? हाँ। ये सब क्या है? क्या ये सब? साहब वो ऐसे ही फोटो खींचा मैं। ऐसे ही फोटो खींचा था? ऐसे ही फोटो खींचा क्या उनकी? सब बता दो साहब। बोल। साहब मेरी उम्र 41 साल की है साहब, शादी हुई नहीं साहब। हनी और बबली दिमाग से तेज थी, मुझे लगा कि स्वीटो बोली है, उस पर चांस मारूंगा तो दाल गल जाएगी मेरी। बबली और हनी को क्यों मारा तूने? हाँ? मारा नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, खाली स्वीटू को अपने घर पे लेके गया साहब। क्या? स्वीटो तेरे घर पे? हाँ हाँ। देखिए रोना बंद कीजिए, इस तरह से रोना अच्छा नहीं है। देखिए आप रास्ते पे हैं, देखिए परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप एक काम कीजिए ना, आप मेरे इधर चलिए, आराम से बैठते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं, चलिए। हाँ ये झूठ बोल रही है, लेकिन अगर ये सच बोल रही है तो फिर उन दोनों को किसने मारा होगा? सर स्वीटो के अलावा बिट्टू के घर वाले हो सकते हैं, वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं। इन बहनों के ऊपर पहले भी वो 2 बार अटैक कर चुके हैं। पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर उन लोगों को इनको मारना होता तो पहले ही मार सकते थे। ये कोई और है हर्ष। एक काम करो हर्ष, हर डिटेल हर रिकॉर्ड को फिर से अच्छे से चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कोई तो डॉट है जिसे हम मिस कर रहे हैं। ओके सर। हाँ ओके सर, निमी के कॉल रिकॉर्ड से एक इंफॉर्मेशन सामने आई है सर। एक नंबर मिला है उसके पति नरेश का। निमी का पति? लेकिन उन लड़कियों के अलावा बाकी सबका तो ये कहना है कि वो 15 साल पहले मर चुका है। वो जिंदा कैसे हो गया? सर हमने उस नंबर को ट्रेस करवा के इंफॉर्मेशन निकलवाई। सर वो मरा नहीं था, बल्कि 7 साल से जेल में था। तो फिर निमी ने सबसे ये क्यों कहा कि उसका पति मर चुका है? कुछ पता चला कहां रहता है वो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी निम्मी ने। कई और मर्दों के साथ उसके संबंध थे, मैंने लाख समझाया उसे पर वो नहीं मानी। मैंने अपनी बच्चियों का वास्ता दिया, मैंने उस पर थोड़ी सख्ती की तो उसने अपने आप को घायल करके मुझ पे दहेज और अटेम्प्ट टू मर्डर का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया। और जेल से छूटकर तुम यहाँ आ गए? जेल से छूटने के बाद मुझे पता चला कि मेरा घर और मेरी थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी थी वो बेचकर वो कहीं चली गई है। मैं उसे ढूंढता रहा और जब मुझे पता चला वो यहाँ है तो मैं यहाँ आ गई। जिस औरत ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, उससे मिलने की तुम्हारी इतनी बेकरारी कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं निम्मी से मिलने नहीं आया था सर, मैं अपनी बच्चियों से मिलने आया था। यहाँ आकर किसी तरह मैंने उसके फोन का पता किया और जब मैंने उससे बात की कि मुझे अपनी बच्चियों से मिलवा दो तो उसने मना कर दिया और कई दिनों से तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। वो इसलिए कि वो गायब है, हम उसे ही तलाश कर रहे हैं। और एक बात बड़ी दुख से हम आपको बता रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी बेटी बबली और सबसे छोटी बेटी हनी, इन दोनों का खून हो गया। हर्ष, किसी को इस नरेश पे नजर रखने को बोलो, क्योंकि अभी तक हमें मिले सभी सस्पेक्ट्स में से इसके पास निम्मी को नुकसान पहुंचाने की सबसे बड़ी वजह है। हो सकता है कि अपने 15 सालों की भरपाई करने के लिए इसने निम्मी के साथ ये सब किया। यू आर राइट सर, मैं अभी किसी कांस्टेबल को उसके ऊपर नजर रखने को बोलता हूँ। हेलो, जी हाँ, सब इंस्पेक्टर हर्ष बोल रहा हूँ। क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। निम्मी मिल गई है क्या? नरेश मेरा पति, उससे मैं अपनी बच्चियों को दूर रखना चाहती थी क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा और मेरी बच्चियों ने भी। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी बच्चियां उनसे दूर रहे और फिर से उनके साथ कोई गलत ना हो। तो वो नरेश था जिसने आपको किडनैप कर वहां रखा हुआ था? उस दिन जब मैं मंदिर। निम्मी जी, इस कंडीशन में जब आपसे बोला भी नहीं जा रहा है, आप झूठ बोलने की जहमत उठा रही हैं। हमें पता है कि उस दिन आप मंदिर नहीं बिट्टू के साथ फार्म हाउस पर गई थी। आगे बोलिए। जब हम वहां से निकले क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, मैं बाइक से करके आता हूँ।
तो मैं एक बंद कमरे में थी। जिस जगह पर नरेश ने आपको किडनैप कर रखा था उसका एड्रेस तो आपको पता होगा। इंदिरा नगर 26/108। सर निम्मी ने जो हमें घर का एड्रेस दिया था, मैंने उसके ऑनर से बात की। वो दिल्ली में रहता है सर। उसने एक ब्रोकर के थ्रू वो घर रेंट पर दिया था। मैंने उस ब्रोकर से भी बात की। किसे दिया था रेंट? सर निम्मी के पति नरेश को। इसका मतलब निम्मी सच कह रही, उसे नरेश ने ही किडनैप किया था। लेकिन क्यों? उससे बदला लेने के लिए। उसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल जेल में गुजारे। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी बच्चियों से मुझे मिलने नहीं दिया, तो मैं उसे कैसे छोड़ देता साहब? बिट्टू बबली और हनी को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा सर। उन दोनों की खबर तो मुझे आप लोगों से मिली सर। मैं अपनी बच्चियों को बहुत चाहता था, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? मैंने नहीं मारा सर। सर बबली और हनी का मर्डर हुआ 18 फरवरी को और निम्मी नरेश के चुंगल से निकल के भागी 20 फरवरी को। इस दिन नरेश के फोन की लास्ट लोकेशन निम्मी के घर के आसपास नहीं थी, लेकिन स्वीटो के मकान मालिक गुड्डू का यह बयान है कि मर्डर वाली रात वो स्वीटो को अपने साथ ले गया था। वहां उसने उसे बेहोशी की दवाई दी, बेहोश किया और उसके बाद उसके साथ रेप किया। तो सर इन सब बातों के बाद हम स्वीटो के ऊपर कैसे शक कर सकते हैं? उसके इस लैंडलॉर्ड गुड्डू की डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और बैकग्राउंड चेक करो। और रही बात स्वीटो की, तो उसे क्लीन चिट देनी है कि नहीं, ये डिसीजन हम उसके डॉक्टर से बात करने के बाद ही लेंगे। राइट सर। उस लड़की पर आपका शक पूरी तरह से बेबुनियाद है इंस्पेक्टर साहब। हमने उसका ब्लड टेस्ट किया है एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट वो सेडेटिव उसे करीब 18 से 20 घंटे पहले दिया गया होगा, जिसके बाद तुरंत ही वो बेहोश हो गई होगी और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही उसे होश आया होगा। तो आपके मुताबिक इस बीच उसका उठना और एक खून करके फिर से लौटाना इज टोटली इम्पॉसिबल। सर निम्मी के मकान मालिक गुड्डू के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। 12 फरवरी को शाम 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये गुड्डू निम्मी के फार्म हाउस वाली लोकेशन पर ही था। यानी कि ठीक उस दिन और वक्त जब बिट्टू का मर्डर हुआ था। हाँ सर। 12 फरवरी को निम्मी के फार्म हाउस में तू ही गया था ना? हाँ क्यों गया था? तूने मारा ना बिट्टू को? मैंने मारा था। क्यों मारा तुमने बिट्टू को? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? बिट्टू था ना साहब, एक नंबर का कमीना था। वो निम्मी के साथ भी उसका चक्कर चला के रखा था साहब। इसके लिए अपने स्वीटों को उसके चुंगल से छुड़ाने के लिए साहब मैंने मार दिया। हनी और बबली को भी तूने ही मारा है ना? मैंने उन लोग को नहीं मारा साहब, अपनी स्वीटों की कसम खा के बोलता हूँ साहब, मैंने उन लोग को नहीं मारा है साहब। सर जिस नंबर से इंदिरा नगर थाने में कॉल करके निम्मी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी उसे ट्रेस कर लिया गया सर। सर आपको जान के हैरानी होगी सर, बबली और हनी की मौत के बाद यही नंबर उन्हीं के घर में एक्टिव भी था। किसका नंबर है? मां नहीं, डायन हो तुम। तुम्हारी वजह से हम तीनों बहनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं हर एक चीज का बदला लूंगी तुमसे। मेरे बिट्टू जी को छीन लिया ना तुमने, मेरी बहनों को और मुझे बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं सुनना मुझे। क्या कर रहे हो? पकड़ो इसको, पकड़ो, चाकू ले लो इसके हाथ से। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। छोड़ो, शांत हो जाओ। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तुमने, लेकिन फिर अपने ही फोन से अपनी खबर पुलिस को देने की गलती ने तुम्हारा प्लान भी चौपट कर दिया और तुम्हारा खेल भी खत्म। ले चलो इसको। नरेश ने मुझे किडनैप करके एक कमरे में बंद कर दिया। मुझे वहां से भाग जाने का मौका मिला। फिर मैं सीधी अपने घर पहुंची। मम्मी तुम्हारे पापा ने हमें ढूंढ लिया और देखो उन्होंने मेरी क्या हालत की है। अब और बेवकूफ मत बनाओ हमें। और उसके बाद तुम इंदिरा नगर गई और अपने ही फोन से वहां के पुलिस स्टेशन में फोन किया और एक लावारिस औरत के किसी पार्क में पड़े होने की इंफॉर्मेशन दी और फिर वहां बेहोशी का नाटक करके पुलिस का इंतजार करने लगी। और मैं क्या करती साहब, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने अपने बच्चियों के लिए क्या क्या नहीं किया। तुमने अपने बच्चियों के लिए जो कुछ भी किया उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं किया, बल्कि अपनी सहूलियत के हिसाब से किया, जिसे त्याग नहीं स्वार्थ कहते हैं। इंसान जो कुछ भी करता है उसे वो वापस मिलता है। सजा तो तुम्हें मिलनी ही है। अभी तो तुम्हें सिर्फ आधी सजा मिली, बाकी की सजा तुम्हें कानून देगा। नहीं साहब सुने। किसी गलत रास्ते का चुनाव इंसान को किस तरह की बर्बादी की तरफ ले जा सकता है,
ये केस इस बात का उदाहरण है। अगर निम्मी चाहती तो अपने पति से अलग होने के बाद अपने जीवन को फिर से पटरी पर ला सकती थी, किसी ऐसे इंसान का हाथ थामकर जो उसे समझता, सम्मान देता, उसे प्यार करता। इस तरह उसकी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों की पूर्ति भी होती और वो अपनी बेटियों के प्रति अपने फर्ज को भी निभा पाती। लेकिन उसने ऐसा करने की बजाय अपनी मर्यादा को लांघने का आसान दिखने वाला रास्ता चुना, जिसने उसे अपनी ही बेटियों का कातिल बना दिया। ये केस हम सब के लिए सबक है कि जीवन में आने वाले हर मौके पर हम गलत का नहीं, सही रास्ते का चुनाव करें, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।